हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत आपका आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी पुस्तिका लाई हूँ, बहुत ही मज़ेदार पुस्तिका है और इसका नाम है हिंदी प्रवेशिका पहली पुस्तक। यानी हम जब छोटे बच्चे को विद्यालय में प्रवेश करवाते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही सहयोगी पुस्तिका है। और हिंदी सीखने, पढ़ने, अक्षरों की पहचान करने और बिना मात्रा के मात्राओं का ज्ञान करने के लिए ये पुस्तिका बहुत ही उपयोगी है बच्चों के लिए। और मैंने अपने विद्यालय में ये पुस्तिका बच्चों को लाके दी है, तो इसके सामने मैं आपको ये पुस्तिका आपको दिखाती हूँ और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस पुस्तिका की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ और हिंदी के लिए है। हिंदी प्रवेशिका नाम से पता चलता है, प्रवेशिका यानी बच्चे ने प्रवेश लिया है तो उसको आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए उसकी सहायक पुस्तिका है। तो देखते हैं इस पुस्तिका में क्या क्या है। इस पुस्तिका में शुरुआत में पहाड़े हैं 1 से 10 तक और 11 से 20 तक, यानी 1 से 20 तक पहाड़े हैं। फिर यहाँ से वर्णमाला शुरू होती है। तो वर्णमाला में सर्वप्रथम स्वर है, तो सारे स्वर हैं, हम इसको एक एक कर पढ़ेंगे। ये अंग अह तक स्वर आ गए। फिर व्यंजन है, व्यंजन क से लेके और आगे ग तक छत्र ग तक में ये व्यंजन है। और इधर पूरे स्वर और व्यंजन दोनों दे रखे हैं। यहाँ पे स्वर है पूरे ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। और यहाँ व्यंजन है क से लेके छत्रज्ञ और ड ढ। आगे यहाँ पे 12 खड़ी। इन 12 खड़ी मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। 12 खड़ी से ही हम शब्द बनाना और वाक्य बनाना सीखते हैं। तो पूरी क से लेके और ग तक पूरी इसमें 12 खड़ी है। बच्चों के लिए बहुत ही सहायक पुस्तिका है। आगे वाले पन्ने में देखेंगे हम, इसमें बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द हैं। और इसमें हम देखते हैं, इसमें है बिना मात्रा वाले 3 अक्षर वाले शब्द। 3 अक्षर वाले शब्द हैं। इस पृष्ठ पर देखो और पढ़ो। तो इसमें बिना मात्रा वाले छोटे छोटे शब्द और वाक्य हैं जिनको बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं शुरुआत में। और यहाँ से पाठ शुरू है, बिना मात्रा स्वर वाले पाठ। तो इसमें स्वर वाले पाठ, बिना मात्रा के पाठ 1 से शुरुआत है। और अगले पृष्ठ में ये है पाठ 2। और पाठ 2 भी बिना मात्रा वाले छोटे छोटे वाक्य हैं। छोटे छोटे वाक्य को जब बच्चा शुरुआत में पढ़ता है तो उसके लिए आसानी होती है। हम अगले वीडियोस में ये हर प्रत्येक पाठ को पढ़ेंगे। और तीसरे पाठ में भी बिना मात्रा वाले स्वर आ गए। स्वर और स्वर के ही पाठ चल रहे हैं अभी तक। आ गया, ऊ। अगले पन्ने में पाठ 4, अभी बिना मात्रा वाले, इसमें अंग वाले ऊ, ई, ये स्वर। पाठ 5, ये भी बिना मात्रा वाले छोटे छोटे वाक्य वाले आसान शब्द, जिनको बच्चे अगर स्वर और व्यंजन सीख जाएं तो आसानी से उनको पढ़ सकते हैं। ऐसे शब्द हैं और वाक्य हैं। फिर पाठ 6 का नाम है
मफलर। मफलर बिना मात्रा के शब्द हैं और बिना मात्रा के शब्दों से वाक्य बनाए हुए हैं। इधर पाठ 7, ये भी अभी स्वर वाले पाठ चल रहे हैं। ओ बिना मात्रा वाले छोटे छोटे वाक्य। पाठ 8, ये भी बिना मात्रा वाले यहाँ शब्द हैं, छोटे छोटे शब्द हैं। इसमें आ, ओ, ऊ, ये स्वर वाले पाठ चल रहे हैं अभी। स्वर वाले पाठ है, इनको जब स्वर और व्यंजन की पहचान हो बच्चों को तो आसानी से इन पाठ को पढ़ सकता है। इस पृष्ठ से अब मात्रा वाले शब्द आए हैं। तो ये यहाँ तक ए की मात्रा बिना मात्रा वाले शब्द चल रहे हैं और अब यहाँ से आ की मात्रा, बच्चे आ की मात्रा आसानी से पहचान सकते हैं कि व्यंजन के साथ में आ पास में डंडे वाली मात्रा लगती है तो वो आ की मात्रा है। जैसे यहाँ पे तय आ की मात्रा ता, जय आ की मात्रा जा, मैं आ की मात्रा माँ। इस तरह से तो पूरा ये पाठ है आ की मात्रा है। यहाँ पे आ की मात्रा है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। इसके आगे है पाठ 9, आ की मात्रा का पाठ। मामा आया, तो इसमें आ की मात्रा ही है। माँ, मामा, माँ, ला, माला, बा, जा, बाजा। आ की मात्रा का सरल पाठ, जिससे बच्चे अगर आ की मात्रा पहचान करना सीख जाए तो आसानी से आ की मात्रा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अभी ये अगला पाठ आ गया, छोटी ई की मात्रा। छोटी की मात्रा ऐसे होती है, तो छोटी की मात्रा न, नी। छोटी की मात्रा ग, गी। छोटी की मात्रा है, ही। ये पूरा पाठ छोटी की मात्रा का है। यहाँ पे शुरुआत में 2 अक्षर वाले हैं, फिर 3 अक्षर वाले पाठ हैं, फिर 4 अक्षर वाले पाठ हैं। इन सब पाठों को हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। पाठ 10, छोटी की मात्रा का पाठ। दिन निकल आया, दी न दिन। मीठाई मिठाई, गिलास गिलास। पूरा पाठ आ की मात्रा और ई की मात्रा और ए, इन तीनों की मिला के ये छोटा सा पाठ है। इसके बाद में है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा ऐसे, तो ले बड़ी ई की मात्रा ली, ड बड़ी की मात्रा डी, र बड़ी की मात्रा री। तो ये पूरा पाठ है बड़ी की मात्रा का पाठ है। ये 2 अक्षर वाले शब्द, यहाँ पे 3 अक्षर वाले शब्द और यहाँ पे 4 अक्षर वाले बड़ी की मात्रा के शब्द। आगे ये छोटी ए की मात्रा, ये छोटी और बड़ी ई की मात्रा का शब्द। चिड़िया चिड़ा की कहानी, चिड़िया चिड़िया। लकड़ी लकड़ी, खिचड़ी खिचड़ी, कहानी कहानी। ये पाठ चिड़ा और चिड़िया का पाठ है, जिसमें ए आ छोटी ई बड़ी ई की मात्रा है। अब धीरे धीरे इसमें इस तरह से पाठ दिए गए हैं, धीरे धीरे बच्चा आगे की तरफ बढ़ता है। उसके बाद में आ गया ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा, छोटे की मात्रा ऐसे लगती है, तो ग छोटे ऊ की मात्रा गु, ब छोटे ऊ की मात्रा बू, फ छोटे ऊ की मात्रा फू। ये पूरा पाठ छोटे ऊ की मात्रा पर है। यहाँ पर भी पहले 2 अक्षर वाले छोटे ऊ की मात्रा के शब्द हैं,
फिर 3 अक्षर वाले छोटे ऊ की मात्रा के शब्द हैं, फिर 4 अक्षर वाले छोटे ऊ की मात्रा के शब्द हैं। आगे देखते हैं। ये जो अब तक हमने मात्रा देखी है उसी पर आधारित पाठ है। चूहिया और गिलहरी। तो चूहिया चूहिया, चतुर चतुर, कुतर कुतर, कूदक कुदक। ये पूरा पाठ जो अब तक की मात्राएं पढ़ी है उन मात्राओं पर आधारित पाठ है। ये सारे पाठ हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। इसके बाद में है बड़ा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। च बड़े ऊ की मात्रा चू, झ बड़े ऊ की मात्रा झू, स बड़े ऊ की मात्रा सू। छोटे ऊ और बड़े ऊ में ये अंतर है, छोटे ऊ में उच्चारण में कम समय लगता है और बड़े ऊ के उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगता है। जैसे च ऊ चू। ये सारे शब्द हैं बड़े ऊ के शब्द हैं। यहाँ पर भी ये 2 अक्षर वाले बड़े ऊ के शब्द हैं और फिर 3 अक्षर वाले बड़े ऊ के शब्द हैं और यहाँ पे 4 अक्षर वाले बड़े ऊ के शब्द हैं। आगे देखते हैं। अब पाठ 13 बालू वाला आया। तो इसमें अब तक जिन मात्राओं का ज्ञान हो चुका होता है बच्चे को उसी पर आधारित पाठ है छोटा सा। रामू रामू, चुनरी चुनरी, रुमाल रुमाल, झूल कूद झूल कूद। ये छोटा सा पाठ है जिसमें ज़्यादातर बड़े ऊ के शब्द हैं और जो अब तक के हमने मात्राएं पढ़ी हैं समझी हैं उनके शब्द हैं। तो इसके बाद में ए की मात्रा। अब ए की मात्रा है ऊपर एक मात्रा, ऊपर में ऊपर, और एक मात्रा है वो ए की मात्रा है। जैसे र ए की मात्रा रे, भ ए की मात्रा भे, क ए की मात्रा के। ये सारे शब्द हैं चित्र में देख रहे, सारे शब्द हैं वो ए की मात्रा है। तो यहाँ पर भी 2 अक्षर वाले ए के मात्रा के शब्द, 3 अक्षर वाले ए की मात्रा के शब्द और 4 अक्षर वाले ए की मात्रा के शब्द। आगे देखते हैं। एक और पाठ आ गया, पाठ 14 चमके तारे। अब इस पाठ में भी ए की मात्रा के शब्द उपयोग में लिए गए हैं। चमके चमके, तारे तारे, निकलते निकलते। तो ये छोटा सा पाठ है जिसमें ए की मात्रा है, साथ साथ तो ए की मात्रा से पहले जो मात्राएं हमने सीखी तो उनके शब्द हैं। तो जो बच्चा धीरे धीरे जो मात्राएं सीखता जाता है उसी के आधार पर आगे पाठ दिए गए हैं। ए के बाद में आई की मात्रा। आई की मात्रा में ऊपर 2 मात्राएं, त आई की मात्रा तई, म आई की मात्रा मई, थ आई की मात्रा थई। तो ये पूरा पाठ आई की मात्रा पर आधारित है। इसमें भी 2 अक्षर वाले आई की मात्रा के, 3 अक्षर वाले आई की मात्रा के और 4 अक्षर वाले आई की मात्रा के शब्द हैं। आगे देखते हैं। और ये पाठ 15, ये भी इसमें भी आई की मात्रा, ए की मात्रा और इससे पहले जो मात्राएं जिसको बच्चा सीख जाता है उन्हीं शब्दों का उपयोग है। कैलाश और शैलेश। तो सैनिक सैनिक, मैदान मैदान, डकैत डकैत। तो ये आई की मात्रा का पाठ है। आई ए ई आ, आई की मात्रा के ज़्यादा शब्द है इसमें। तो बच्चा इन पाठों के आधार पर आई की मात्रा को पहचानना, उसका उच्चारण करना सीखता है।
और आगे क्रमबद्ध में ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा में जो ऐ की मात्रा होती है वो तो होती है, और डंडे की मात्रा आ की मात्रा। ओ की मात्रा है वो आ और ए, आ की मात्रा और ए की मात्रा का मिश्रण होता है। दोनों मात्रा होती है इसमें, आ की मात्रा और ए की मात्रा। तो इसका उच्चारण होता है ओ। तै, ओ की मात्रा तो। मैं, ओ की मात्रा मो। क, ओ की मात्रा हो। ये पूरा पाठ ओ की मात्रा पर आधारित है। ओ की मात्रा के शब्द हैं। यहाँ पर भी 2 अक्षर वाले ओ की मात्रा के शब्द, 3 अक्षर वाले ओ की मात्रा के शब्द और 4 अक्षर वाले ओ की मात्रा के शब्द हैं। फिर है पाठ 16 चिड़ियाघर। तो अब देखो चिड़ियाघर में ओ की मात्रा है। चिड़ियाघर में जानवर और सारे, चिड़ियाघर पर पाठ आधारित है, सारे पशु पक्षियों के नाम हैं और इसमें लगभग सारी मात्राओं का समावेश है, ऐसे लेके ओ तक मिली जुली सारी मात्राएं हैं। ओ तक हो गए तो लगभग सारी हो गई है, और 1-2 मात्राएं और हैं तो सभी मात्राओं का इसमें समावेश है। और इधर है औ की मात्रा। औ की मात्रा में ऊपर 2 मात्रा और डंडा, और इसमें क्या होता है, आ की मात्रा और ऐ की मात्रा का मिश्रण होता है। आ और ऐ दोनों मात्राएं होती है इसमें। लै, औ की मात्रा लौ। छ, औ की मात्रा छौ। न, औ की मात्रा नौ। तो इसमें सारे औ की मात्रा के ही शब्द हैं। इसमें भी 2 अक्षर वाले औ की मात्रा के शब्द, 3 अक्षर वाले औ की मात्रा के शब्द और 4 अक्षर वाले औ की मात्रा के शब्द हैं। आगे देखते हैं कौन सी मात्रा है। पाठ 17 हमारा परिवार। अब हमारे परिवार से संबंधित पाठ है। इसको बच्चा है रुचि लेकर, अगर यहाँ तक आता है बच्चा तो वो लगभग पाठ पढ़ना सीख जाता है, क्योंकि उसे सभी मात्राओं का ज्ञान हो जाता है। तो परिवार से संबंधित उसमें रोचकता बढ़ती है, और वो यहाँ तक अगर वो आसानी से पहचान करने लग जाता है, पाठ पढ़ने से लग जाता है, तो उसके लिए बहुत आसानी होती है, उसके लिए मज़ेदार पाठ है। इसके बाद में है अंग। अंग की मात्रा। अंग ए पर बिंदी, और इसको हिंदी व्याकरण में अनुस्वार भी कहते हैं। अनुस्वार है ये, जैसे तै अनुस्वार तंग, झ अनुस्वार झंग, पै अनुस्वार पंग, नाक से उसका उच्चारण होता है। तो ये सारे जो शब्द है वो अनुस्वार युक्त शब्द हैं, जैसे रंग रंग, देंग दंग। तो इस तरह से अनुस्वार युक्त शब्द है, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले अनुस्वार युक्त शब्द। फिर है पाठ 18 हमारा झंडा। इस पाठ में अनुस्वार युक्त शब्दों का उपयोग है। अनुस्वार में युक्त शब्द हैं जैसे झंडा, रंग, झंडे, और अनुस्वार से अलावा और भी मात्राएं हैं उनका उपयोग है। और इधर अब है, ये है चंद्र बिंदु बोलते हैं, और हिंदी व्याकरण में इसको कहते हैं अनुनासिक। तो अनुनासिक की मात्रा अंग, इसमें नाक से उच्चारण होता है और नाक से गहरा उच्चारण होता है। अंग की मात्रा आ, द अनुनासिक दा, ग अनुनासिक गा। इसमें भी सारे शब्द हैं वो अनुनासिक युक्त शब्द हैं। ये भी 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले अनुनासिक युक्त शब्द हैं। फिर है पाठ 19
अब बच्चा जब यहाँ तक पहुँच जाता है, पीछे के सारे ये जो भी पन्ने पृष्ठ आए हैं, अगर उनको वो अच्छी तरह से सीख लेता है, सारी मात्राओं का, सारे वर्णों का उसे ज्ञान हो जाता है, तो अब उसके लिए पाठ पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि उसे सभी मात्राओं का ज्ञान हो जाता है। और बच्चे वर्ण और मात्रा, ये दो ही चीज़ें हैं, वर्णों का ज्ञान हो गया और मात्राओं का ज्ञान हो गया, तो हिंदी पढ़ने में, सीखने में उसे कोई मुश्किल नहीं होती है। तो इसके लिए बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। और अब पाठ 9 गांधी जी, और गांधी जी पर संबंधित, गांधी जी संबंधित ये पाठ है। इसके बाद में है पाठ नंबर 20, प्रातः काल। अब इसमें विसर्ग का उपयोग है। जो ये पास में दो बिंदी होती है, इनको विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग युक्त पाठ है प्रातः काल। अब बच्चा अगर मात्राओं का ज्ञान हो जाता है, वर्णों का ज्ञान हो जाता है, तो उसके लिए ये पाठ पढ़ने बहुत आसान हो जाते हैं। अगला मज़ेदार पाठ है पाठ 21, रेल का खेल। देखो चित्र में बच्चे रेलगाड़ी बने हुए हैं, और ये रेल का खेल है। कैसा प्यारा सुंदर खेल, सब मिलकर बन जाए रेल। सुंदर पाठ है। अब बच्चा इनको रुचि के साथ पढ़ता है। जब उसे मात्राओं का और वर्णों का ज्ञान हो जाता है, तो उसके लिए ये सरल हो जाता है। अब इधर एक कहानी आ गई, पाठ 22, लोमड़ी और अंगूर। खट्टे अंगूर, कहानी का दूसरा नंबर ये है, खट्टे अंगूर। लोमड़ी है, अंगूरों को पाने के लिए उछल रही है, लेकिन अंगूर उसकी पहुंच से दूर है। तो ये भी मज़ेदार पाठ है, बच्चा इसको रुचि लेकर पढ़ेगा। और अंत में एक कहानी और है, पाठ 23, शेर और चूहा। तो ये शेर और चूहे की कहानी तो सबको ही पता है, और बच्चा जब बच्चे को मौखिक बताएंगे और जब बच्चा इसको पढ़ेगा तो रुचि लेकर पढ़ेगा, क्योंकि उसे सभी मात्राओं का, सभी वर्णों का उसे ज्ञान हो जाता है। तो वो खुद जब पढ़ता है तो वो बहुत ही उसको इंटरेस्ट आता है। तो इस तरह से देखो, इसमें पूरे पाठ 23 पाठों का समावेश है, शुरू की मात्रा से लेकर अंतिम कहानी के पाठ तक। और इधर फिर शुरुआत के पृष्ठ में 20 तक पढ़े थे, यहाँ से 21 से 30 और 31 से 40 तक पढ़े हैं, और 1 से 100 तक की गिनती है। और ये अंतिम पृष्ठ भी हिंदी प्रवेशिका पहली पुस्तक। तो आपको ये पुस्तिका कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।